गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 18 कहानी लेखन में एक कहानी को डिक्टेट करूंगी। उसको आपको अपनी नोटबुक पर लिखनी है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको मैं एक कहानी बोलूंगी और उसको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक पर लिखनी है। तो उस कहानी का नाम क्या है? आम का पेड़, मतलब मैंगो ट्री, जो मैंने आपको कल समझाई थी। आपने कल समझी थी ना? तो आप ये मत सोचिएगा कि आज भी मैं उसी बुक से बोल दूंगी ऐसे ही एडजिट। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लें, ऐसा नहीं होगा। कुछ शब्द मैं अपनी साइड से मिलाकर बोलूंगी उसमें, ताकि आप चीटिंग ना कर सकें। तो बच्चों, आप चीटिंग मत करिएगा, ओके? तो चलिए अब हम कहानी को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप जाइए और अपने लिए एक अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक ले आइए और पेंसिल इरेजर ले आइए, ओके? फिर हम कहानी को लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए जाइए, ओके, ले आए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम आम का पेड़ कहानी को मैं डिक्टेट करूंगी और आप उसको लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक बाग था, एक बाग था, ठीक है? क्या था? एक बाग था, एक बाग था। उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम लगे थे। उसमें क्या लगे थे बच्चों? बहुत अच्छे अच्छे आम लगे थे। एक बाग था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम लगे थे। अगर आपको बच्चों स्पीड तेज लग रही है तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर लिख लीजिए, फिर ओपन कर लीजिए, फिर पॉज कर दीजिए, ओके? इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? एक बाग था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम के पेड़ लगे थे, ठीक है? फिर क्या हुआ बताइए? एक बाग था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम के पेड़ लगे थे। वहाँ आम खाने के लिए बंदर आते थे। वहाँ क्या होता था? आम खाने के लिए बंदर आते थे। एक बाग था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम लगे थे। वहाँ आम खाने के लिए बंदर आते थे। परंतु बाग का माली उन्हें गुलेल मारता। परंतु बाग का माली क्या करता बच्चों? उन्हें गुलेल मारता। परंतु बाग का माली उन्हें गुलेल मारता और बंदर घायल हो जाते, चिल्लाते, फिर मार खाकर उन्हें भागना पड़ता। परंतु बाग का मालिक उन्हें गुलेल मारता, बंदर घायल होते, चिल्लाते और फिर मार खाते और उन्हें भागना पड़ता। अब चलिए आगे लिखते हैं। तो बंदरों का एक बूढ़ा सरदार था। बंदरों का क्या था बच्चों? एक बूढ़ा सरदार था। बंदरों का बूढ़ा सरदार था। उसने एक दिन सभी बंदरों को बुलाकर कहा। उसने एक दिन सभी बंदरों को बुलाकर कहा। क्या कहा? देखिए, उसने एक दिन सभी बंदरों को बुलाकर कहा, हम ऊंचे कुल के बंदर हैं। हम तो ऊंचे कुल के बंदर हैं। हम आमों के लिए मार खाएं तो क्यों खाएं? हम ऊंचे कुल के बंदर हैं। हम आमों के लिए मार खाएं तो क्यों खाएं? यह तो अच्छी बात नहीं है। बच्चों, फिर से बोल रही हूं मैं, हम ऊंचे कुल के बंदर हैं, पूर्ण विराम, हम आमों के लिए मार खाएं तो क्यों? हम आमों के लिए मार खाएं तो क्यों? क्वेश्चन मार्क। यह तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि जब हम अपने वृक्ष लगाएंगे, जब हम अपने वृक्ष लगाएंगे, तब हम उन वृक्ष के आम खाएंगे। तो बच्चों, बंदरों का बूढ़ा सरदार था। उसने सब बंदरों को बुलाकर, उसने एक दिन सब बंदरों को बुलाकर कहा, हम तो ऊंचे कुल के बंदर हैं। हम तो ऊंचे कुल के बंदर हैं। हम आमों के लिए मार खाएं तो क्यों खाएं? क्या कहा? हम आमों के लिए मार खाएं तो क्यों खाएं? क्वेश्चन मार्क। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात नहीं है।
अब आगे देखिए, अच्छी बात तो ये है कि हम क्यों ना अपने वृक्ष लगाएं। अच्छी बात तो ये है हम क्यों ना अपने वृक्ष लगाएं। तब क्या हुआ आगे देखिए, जब उन पर आम लगेंगे तो हम सुख से खाएंगे। क्या कहा? अच्छी बात तो ये है क्यों ना हम अपने वृक्ष लगाएं, जब उन पर आम लगेंगे, कौमा तो सुख से खाएंगे। दोबारा से बोल रही हूँ बच्चों, अच्छी बात तो ये है क्यों ना हम अपने वृक्ष लगाएं, जब उन पर आम लगेंगे, कौमा तो सुख से खाएंगे। ठीक है, पूर्ण विराम। फिर ना तो कोई पत्थर मारने वाला होगा, कौमा ना ही कोई गुलेल मारने वाला होगा। फिर ना तो कोई पत्थर मारने वाला होगा और ना ही गुलेल मारने वाला होगा। समझ आया? कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। बंदरों से क्या बोला? कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। समझ आया? अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके भी कहानी को जितना मैंने बोला उतना लिख सकते हो, फिर दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। सब बंदरों ने क्या कहा? यह बात तो ठीक है। सब बंदरों ने क्या कहा? यह बात तो ठीक है। चलिए अब आगे देखें क्या हुआ। उन्होंने मिलकर, सभी बंदरों ने मिलकर क्या किया बच्चों बताइए? उन्होंने मिलकर, बताइए क्या किया? उन्होंने मिलकर आमों की गुठलियां जमीन में दबा दी। उन्होंने मिलकर आमों की गुठलियां जमीन में दबा दी। क्या किया? उन्होंने मिलकर आमों की गुठलियां जमीन में दबा दी। पूर्ण विराम। उन्हें सींचा और घेरकर सिरहाने बैठ गए। उन्होंने सींचा और घेरकर सिरहाने बैठ गए। पूर्ण विराम। इस प्रकार वे एक दिन बैठे रहे, कौमा 2 दिन बैठे रहे, कौमा परंतु थे तो बंदर ही। इस प्रकार वे एक दिन बैठे रहे, कौमा 2 दिन बैठे रहे, कौमा परंतु थे तो वे बंदर ही। आगे देखिए, तीसरे दिन उन्होंने जमीन को खोदकर देखना आरंभ कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने जमीन को खोदकर देखना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने क्या किया? जमीन को खोदकर देखना आरंभ कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने जमीन को खोदकर देखना आरंभ कर दिया। आगे वे देखना चाहते थे कि गुठलियों में आम लगे हैं कि नहीं। पूर्ण विराम। फिर से बोल रही हूँ, तीसरे दिन उन्होंने जमीन खोदकर देखना आरंभ कर दिया। पूर्ण विराम। वे देखना चाहते थे कि गुठलियों में आम लगे हैं कि नहीं। वे देखना चाहते थे कि उन गुठलियों में आम लगे हैं कि नहीं। परंतु उन्हें केवल मिट्टी से लथपथ गुठलियां ही मिली। परंतु क्या हुआ बच्चों? परंतु उन्हें केवल मिट्टी से लथपथ गुठलियां ही मिली। पूर्ण विराम। समझ आया? चलिए आगे देखिए फिर क्या हुआ। सच ही कहा है, जिसमें धीरज नहीं वह सफलता से दूर ही रहता है। सच ही कहा गया है, जिसमें धीरज नहीं वह सफलता से दूर ही रहता है। ओके, तो बच्चों आपने कहानी लिख ली। अब आप क्या लिखोगे? शिक्षा। तो डाल लीजिए हेडिंग शिक्षा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। तो हमें इस कहानी से जो शिक्षा मिली वो क्या थी? धैर्य से काम लो, परिश्रम करते जाओ,
तभी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी भी काम को आराम से करोगे, मेहनत से करोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताइए? कि धैर्य से काम लो, परिश्रम करते जाओ, तभी सफलता मिलेगी। तो सभी बच्चों ने ये स्टोरी लिख ली। कैसी राइटिंग में लिखी है? साफ और सुंदर राइटिंग में ना? एक बार देख लीजिएगा कि आपने सभी शब्दों को सही से लिखा है और कोई भी चीटिंग करने की कोशिश नहीं करेगा। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।